एक गांव की डरावनी कहानी। रात का सन्नाटा था और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। परेशान होकर वह उठता है, चप्पल पहनता है और ठंडी हवा में गांव की गलियों में टहलने निकल पड़ता है। घड़ी में सुबह के 6 बजे का समय था, लेकिन गांव में सब तरफ अजीब सा सन्नाटा था। न कोई जानवर की आवाज, न इंसानों की हलचल। अर्जुन को यह बात खटकने लगी। गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचते ही घना कोहरा चारों तरफ फैल गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। कोहरे में थोड़ी दूर उसे एक औरत दिखाई दी। वह लाल साड़ी में लिपटी और घूंघट से चेहरा ढके हुए थी। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। इस वक्त इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है, उसने सोचा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां इस समय क्या कर रही है? वह औरत धीमे स्वर में बोली, मेरा नाम रुक्मिनी है। मैं पास के गांव से आई हूं। यहां मेरी बुआ रहती है, उनसे मिलने आई थी। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, पर इतनी सुबह यहां अकेली क्यों घूम रही हो? औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, सुबह नहीं अर्जुन, अभी रात के 2 बजे हैं। यह सुनते ही अर्जुन के पैर तले जमीन खिसक गई। वह जल्दी से अपनी घड़ी देखता है और महसूस करता है कि उसकी घड़ी रुक चुकी है। अर्जुन ने सहमे स्वर में कहा, इतनी रात में यहां मत घूमो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। रुक्मिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन अर्जुन, तुम मेरी शक्ल देखना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया, नहीं, मेरा मतलब बस ऐसे ही। रुक्मिनी ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। जैसे ही उसने चेहरा दिखाया, अर्जुन की चीख गले में ही अटक गई। उसके सामने खड़ी कोई खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। उसकी लाल जलती आंखें और बुरी तरह मुड़े हुए दांत देखकर अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। डर क्यों रहे हो अर्जुन? चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अर्जुन के पैर काम नहीं कर रहे थे। वह घिसते हुए किसी तरह घर पहुंचा और बेहोश हो गया। अगली सुबह अर्जुन के माता पिता उसे जगाने आए। बेटा उठो, आज हमें तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखने जाना है। अर्जुन जैसे तैसे उठा और उनके साथ गया। लड़की सबको पसंद आई, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। जब अर्जुन ने उसकी ओर देखा तो अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने लड़की का गला पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम मेरी माया को मुझसे छीन नहीं सकती। माया सिर्फ मेरी है। लड़की के परिवार वाले ये देखकर सन्न रह गए। किसी तरह लड़की को छुड़ाया गया। अर्जुन चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। चुड़ैल का दूसरा शिकार उस रात रुक्मिनी यानी चुड़ैल गांव के बाहर घूंघट में छिपकर घूम रही थी। उसे बस से उतरता हुआ एक लड़का, विक्रम, दिखाई दिया। चुड़ैल ने उसे रोका और वही पुरानी मीठी कहानी सुनाई। विक्रम ने भी वही गलती की। उसने कहा, तुम्हारा चेहरा देख सकता हूं। चुड़ैल ने ठहाका लगाकर अपना घूंघट हटाया। विक्रम उसकी भयानक शक्ल देखकर वहीं बेहोश हो गया। गांव का प्रतिकार। दूसरी तरफ गांव की एक साहसी महिला कविता ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह पंडित जी के पास गई और अपनी आपबीती सुनाई। पंडित ने कहा, चुड़ैल का पल्लू काट कर लाना होगा, तभी उसका जादू खत्म हो सकता है। कविता ने पुरुषों जैसे कपड़े पहने और साहस जुटाकर उस चुड़ैल को ढूंढने निकली। देर रात उसे रुक्मिनी मिल गई। चुड़ैल ने बातों में कविता को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कविता ने सही मौका देखा, उसने चुड़ैल का पल्लू काट लिया। नहीं, ये तुमने क्या किया? चुड़ैल चीख उठी। कविता ने बिना रुके वह पल्लू पंडित जी को सौंप दिया। पंडित ने मंत्रों से उस पल्लू को नष्ट कर दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोगों के दिलों में उस रात की दहशत हमेशा जिंदा रही।